थोड़ा सा वापस आओ यार, थोड़ा सा दाएं बाएं देखो, थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो। हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले, कोई किसी ने किसी का कत्ल नहीं कर डाला। हमारे सीनों में बिला बजा के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, इतने बड़े एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करें। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूँ, एक जो हाथ बांध के मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, वो तीसरा भी ठीक होता है भाई। थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करे। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है? और ये मर्ज गरीबों का नहीं, अमीरों का है ज्यादातर। तो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दर्जात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे, क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन टेंशन? आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी राय मुस्बत नहीं रहती, हमें अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को तरतीब देना है, अपनी आंख से लोगों को देखना है, अपना जाविया निगाह है, अपने दायरों में बंद है। ओ भाई हम देखो ना, मियाँ बीवी, अगर घर के अंदर मियाँ बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। देखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु दिता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं, लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है वाकई बात तो ठीक है, इसने तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर कर के गुजार दी। और मियाँ बीवी के झगड़े का सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, और वो आपके तज़किया नफ्स की सोच को मजबूत करेगी। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचना भी इबादत है। तुम गुमान अच्छा रखो, अच्छा गुमान। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है सोचने का। 10 दिन नबी पाक ने ताइफ में क़याम किया। यहाँ 2 मिनट कोई शख्स किसी से जरा टकराए तो फिर उसका लहजा देखें, आप देखने वाला होगा। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया है और उनको तबलीग की है और जवाब में पत्थर खाए हैं। और जब करीम वापस आए हैं, हमारे यहाँ भी लोग माफ़ करते हैं, पर माफ़ वो करता है जिसमें बदला लेने की ताकत नहीं होती। वो कहता मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, और जिसके पास ताकत होती है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब वापस आए, साद गुलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इन्होंने तो हद कर दी। अरब की जो रिवायती मेहमान नवाजी थी वो भी नहीं की, जो मिजाज था इखलाकियात का वो भी भूल गए। दीन कबूल करना, करे दुआ, ये तबाह हो जाए। ये मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत करो ना, अपनी जाती दुश्मन के लिए एक दुआ करके तो देखो भला। एक हिम्मत करे ना, ये कई दफा सुना है ना हुजूर दुश्मनों की हिदायत की दुआ करते, तो एक हिम्मत करे ना किसी एक जाती दुश्मन के लिए, जो जात का दुश्मन है, नजरिए का नहीं, उसके लिए करके देखो ना एक दुआ भला। ये हिम्मत करो, ये भी तो हुजूर का तरीका है ना। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने सुन्नतें भी 4-5 मोटी मोटी याद की हैं,
दाढ़ी अजीम सुन्नत है, पगड़ी अजीम सुन्नत है, मिसवाक अजीम सुन्नत है, लेकिन मेरे भाई सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, दिल साफ रखना भी तो सुन्नत है ना, गैरों के लिए दुआ मांगना भी तो सुन्नत है ना, किसी के हक में नरम रहना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, खैर खाई भी तो नबी पाक की सुन्नत है। इन पर तवज्जो कब होगी? आप गौर करें, अर्ज की या रसूल अल्लाह, दुआ करे तबाह हो जाए तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। इस तरह बंदा बच्चों के बारे में ज़हन नहीं बनाता कि अभी बच्चा इसे पता ही नहीं, अल्लाह हिदायत दे दे। तो गुलाम ने अर्ज की, हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप दुआएं मांग रहे हैं, तो ये मेरे महबूब का गुमान है, ये हुजूर की सोच है, ये नबी पाक ने मुस्बत रवैयों को फरोग दिया है सोसाइटी में। करीम फरमाने लगे, ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी हलाकत की दुआ नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर ये नहीं मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएगी। इनकी नस्लों के बारे में खुशगुमानी, इनकी नस्लों के बारे में। हमने तो अपने बच्चे मायूस कर दिए, और तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे वर्गे बंदे नहीं कामयाब हो सकते। किसको कह रहे हो? अपने बेटे को, अपने शागिर्द को, अपने अकीदतमंद को, अपनों को कह रहे हो। वो मेरे पास एक बुजुर्ग अपने बच्चे को दम कराने लाए तो उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट शिकायतों की खोल दी। कहने लगे जी 4 बच्चे हैं, ये जिद्दी भी बड़ा है, निकम्मा भी बड़ा है, नलायक भी बड़ा है, बात भी कोई नहीं सुनता, सारे घर में रट्टा ही इसका है। तो मैंने बड़े अदब से उन्हें अर्ज किया कि आज के बाद आपने इसके सामने नहीं कहना, आप इसे पक्का कर रहे हैं बेचारे को, ये कट जाएगा अपनी फैमिली से, कभी ऐसा काम ना करें आप अपने बच्चों की तरबियत करें तो गैर मासूस तरीके से, अगर आपको उसमें कोई कोताही नजर आए तो इस तरह करके उसकी तरबियत करें कि उसे महसूस ही ना हो मुझे ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी जानों के मालिक हैं, महबूब किसी का नाम लेके अगर नसीहत करते तो वो वारी सदके जाता, लेकिन करीम को कभी किसी की शिकायत मिलती तो हुजूर मुतलक बात करते, फरमाया लोगों को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है, लोगों ने अब यूं करना शुरू कर दिया है। वो दोस्तों, रब की मखलूक के बारे में अच्छा गुमान, अच्छी सोचें, ये पता चलेगा कि आप तज़किया नफ्स की तरफ जा रहे हैं, तहारत नसीब हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में अक्सर लोगों को देखा है कि उन्होंने अगर चाहा है तो बहुत सारे लोगों के हक में राय आमा हमवार कर दी है। अगर उन्होंने चाहा है, किसी शख्स ने जाके कहा जनाब आज फलां शेख के मिल के आया हूँ, तकरीर सुन के आया हूँ, क्या बात है, बड़ा लुत्फ आया है, क्या बात, लेकिन अब वो बदगुमानी पैदा करनी है ना, फौरन एक बात छोड़ेंगे, ओ ते सारी गल्ला ठीक ने, हंसे नहीं सन जरा सही करके, ये तरीका इस तरह का नहीं, बैठे ठीक, भाई वो इंसान है, 99 खूबियाँ नजर आई है, बैसियत इंसान भी 1-2 रह जाती है, थोड़ी गुंजाइश तो दे, अल्लाह अच्छा गुमान तो, और फिर उसका इबलाग करेंगे, हल्का हल्का दूसरे को बताएंगे, वो तूने देखा कैसे बात कर रहा था, वो तूने देखा आना जाना कैसा था, वो तूने गौर किया है उसका। वो मैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि 6-6, 7-7 जगहों पे जाने का मौका मिलता है। अब मुझे कोई शख्स रोक रहा है अगर बाहर के आप रुकें, तो जहाँ आगे पहुँचना है वो ये तो पूछ ही नहीं रहा कि आप निकले हैं कि नहीं निकले, वो कह रहे हैं पहुँचे कितने हो, अच्छा वो ये भी कह रहे हैं पहुंचे कहाँ, और बुला के चाहे बिठा दे, उस वक्त इतना मुश्किल किया होता है, पहुंचे नहीं आप, लेट हो गए, परेशान है, और फिर हर 10 मिनट के बाद कहते हैं बिला ताखीर, हर 10 मिनट के बाद कहते हैं, रात 1 भी बज जाए तो नकीबे महफिल ने यही कहना बिला ताखीर, क्योंकि उस बेचारे रट्टा यही लगाया हुआ, इल्ला माशाल्लाह। तो अब वो मैं जा रहा हूँ, लोग मिलना चाह रहे हैं, मैं बड़ी तकलीफ बाज़-औक़ात महसूस करता हूँ कि यार इन लोगों से मिल लेता, लेकिन वो देखने वाला अच्छा गुमान करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि यार ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसे रुकना चाहिए था, लेकिन वो इस मुश्किल को नहीं समझता कि जनाब किस तरह अच्छा गुमान जब आप सोसाइटी में करते हैं फिर उसका इबलाग भी होता है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ते थे, कोई उन्होंने दुनियादारी नहीं बनाई थी, जिस आदमी ने जूते ना खरीदे हो पहनने के लिए उसका किसी से क्या रट्टा होगा, लेकिन मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तो
मालूम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशा। लोग बाज आते हैं को शिकवा करने से, जिस बंदे का कोई रट्टा नहीं किसी से, उन पर भी इल्जाम लगा दिया, शिकवा शुरू हो गया, बदगुमानी। क्या हुआ जी? एक ताजर कहने लगा जी बाबा सिर्फ जुमे वाले दिन फर्ज ही पढ़ता है, बाकी नमाज ही नहीं पढ़ता मस्जिद में। ये मस्जिद के इमाम पर बाद लोग बड़ी सख्ती करते हैं, कहते असर की पहली 4 सुनते नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा जरूरी होती तो अल्लाह रसूल फर्ज करते, आप क्यों कर रहे हैं? जिस चीज को अल्लाह रसूल ने जरूरी करार नहीं दिया आप क्यों दे रहे हैं? तो कहा जनाब हजरत बिशर हाफिज सिर्फ फर्ज जमात से पढ़ते हैं। और उसने ये बात कई लोगों से की, तो देखो यार ये दरवेश बने फिरते हैं, बड़े पीर हैं, और ये सिर्फ फर्ज पढ़ के निकल जाते हैं मस्जिद से। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल आखिर एक दिन एक साहब ने कहा यार तू पता ही कर ले किधर जाते हैं। हजरत ने मस्जिद में बाजमात नमाज जुमे की अदा की, मस्जिद से बाहर निकले और फिर दौड़ के, अब वो पीछे छुपता छुपाता तजस्सुस कर रहा है, ढूंढ रहा है किधर जाते हैं। हजरत ने जैसे एक दुकान से नान खरीदे तो कहने लगा ओहो मौलवी को भूख ने सताया था, सुन्नतें छोड़ दी इसने। थोड़ा आगे बढ़े तो कबाब खरीदे, कहने लगा उम्र देखो और जुबान के जायका देखो। हजरत आगे बढ़े तो जंगल का रास्ता लिया, कहने लगा ये लोगों से छुप के खाएगा। कहता है चंद कदम में आगे बढ़ा तो एक कच्चे मकान का दरवाजा खटखटाया और फिर हजरत ने उसको खोला, पहले बजाया कि मैं आ गया हूँ, फिर उसे खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो सामने एक माजूर फालज ज़दा आदमी बैठा है। शेख दौड़ के गए, मटके से पानी प्याले में डाल के पहले उसका मुंह धोया, फिर उसे सीधा करके बिठाया और फिर लुकमा तोड़ के उसके मुंह में रखा और साथ ही कहने लगे माफ कर देना जुमे का दिन था, लेट हो गया हूँ, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़ दी, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं कभी नहीं रोया था, पर मैं दरवाजे पे खड़ा तड़प रहा था। यार ये ज़ौक़ हमने इंसान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचा करो, बाज गुमान भी गुनाह। मैंने सोचा ही नहीं जो आदमी इतना बड़ा, जो काम बड़ा था, मैं उसे क्या समझता था। कहते शेख अभी खाना खिला ही रहे थे, मेरे आंसू चमक ही रहे थे कि वो बूढ़े और बीमार ने जो अगला जुमला कहा तो फिर मेरी चीख निकली और हजरत को पता चला कि मैं मौजूद हूँ। वो बीमार बुजुर्ग कहने लगे शेख आप कितने कुछ साल आएंगे? 14 साल हो गए आप रोज आते हैं, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ गए। हर रोज आते हो, 2 वक्त रोटी देते हो, लिबास बदलते हो, नहलाते हो। तो कहते शेख ने उनके आंसू अपने हाथों से पूंछे, एक बारी मेरियां अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा ते हर वेले आ होजारी दा। कहते उन्होंने आंसू पूछे अपने हाथों से और फिर दूसरा लुकमा दे के कहने लगे आपको पता है सारा शहर मेरी इज्जत करता है, लोगों का ख्याल है शायद मैं नफल ज़्यादा पढ़ता हूँ, सदका ज़्यादा करता हूँ, वो तो मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। आप खुशगुमान क्यों नहीं होते? अच्छी राय कायम क्यों नहीं करते? रवैयों को मुस्बत क्यों नहीं करते? बेटी की शिकायत आ गई है मैके से, काम नहीं करती ठीक से, इसे तो अंडा नहीं उबालना आता ढब से। तो अब्बा जी वकील बन गए, अम्मा वकील बन गई, कहने लगी बच्ची है, सीखते सीखते तो मेहरबानी करो ना यही वाला कुलिया बहू के लिए भी इस्तेमाल करो, ये बहू के लिए भी कहो कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते जब आपका बेटा एतराज करे कि खाना ढब से नहीं बनाती तो उन्हें कहो शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था, उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम ही करने सू, पता नहीं अगले ने की सलूक करना है, चल मेरी धी नू 4 दिन सुकून न रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती?
क्यों बदगुमान है हम इतने, हमारे लहजे कड़वे कुशैले, और किसी के बारे में हमसे राय ली जाए तो वो राय इस तरह की है कि जैसे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, यहाँ उलमा बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा। लेकिन हमसे पूछो तो 3-4 लोग ही ठीक है बस जो हमारे साथ होते। हुजूर तो फरमाते जमा ही नहीं होगी गुमराही। तूने कैसे ये तय कर लिया कि सारे लोग ही खराब हो गए? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई है, तुझे हुस्न ही नजर नहीं आता, तुझे उसमें खूबियां ही दिखाई नहीं देती, तू प्यार ही नहीं करता, तेरे लहजे में मोहब्बत ही नहीं है, तेरा अंदाज तिरछा है, कड़वा है, कुशैला है, तू बात करता है तो आग उगलता है, तू राय देता है तो उसमें। और फिर एक और बात भी, जो पाकीज़गी वाले लोग होते हैं उनकी तो सारी नजर ही अपने गुनाहों पे होती है। हम जब भी बात करते हैं ना बड़ा खुल खुल के करते हैं, बात करते हैं तो बड़ा जनाब हमारा अंदाज अजीब होता है कि जैसे बड़े परहेजगार हैं, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, लेकिन अपनी कोताहियों पर नजर ही नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है? जमाने के ऐब उछल उछल के आते हैं, कमजोरियां उछल उछल के आती। साहिब मकतूबात दो सदी ने एक बात लिखी है, कहते हैं हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को ना एक दफ़ा हुक्म दिया गया था कि बस्ती में सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाएं। तब जिसे हजरत मूसा अच्छा कहेंगे भला कितना को अच्छा होगा। जनाब कलीम ने एक मुत्तकी परहेजगार ज़ाहिर और बातन का हसीन आदमी ढूंढा, मालिक ये सबसे परहेजगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब उस नेक आदमी की ड्यूटी लगाई, फरमाया बस्ती में जो सबसे गुनाहगार है वो तूने ढूंढना है। नेकोकार मैंने ढूंढा है, अब सबसे गुनाहगार आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जो नहीं बोल रहे उनकी भी है कि नहीं? बस मैं सुई मेरे सामने आप फिक्र न करें, और मैं तो वैसे ही तकरीर बड़ी थोड़ी करने का आदी हूँ। कोशिश होती है कि एक ही आंसू में कह जाऊँगा मैं दिल, तूफाने भेजा लाने से भी या चश्म फायदा, 2 अश्क ही काफ़ी है अगर असर करे तो। अजीज उसको नेक को हजरत कलीम ने ढूंढा अलैहिस्सलाम और कहा अब तूने ढूंढ के लाना है। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा आदमी ढूंढने की तो बस कोई बंदा अच्छा बचता ही ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा तूने ढूंढ के लाना है, तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा हुजूर ये काम मेरे वाला नहीं, मैंने तो कभी पलट के किसी के ऐब देखे ही नहीं, मुझे डर आता है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे खौफ आता है। से सबूत न मंगो मैथों ए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिसकीन पुराना खादम मैनू किसे दर मिली न टोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी तो फिर वासफ ही होई। मैं तो मिस्कीन हूँ, मेरे जिम्मे ना ये काम लगाए, मुझसे नहीं हो सकता। यानी से सबूत न मंगो मैं तो ये भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ ही होई। कहा हुजूर मेरे जिम्मे न लगाए, मेरे लिए मुश्किल है। फरमाया आप नहीं करना है। तो अब एक बुरा आदमी ढूंढने के लिए ना उस शख्स ने 3 दिन की मोहलत ली, एक बंदा ढूंढना है। एक बंदा बुरा ढूंढने के लिए 3 दिन लगा दिए। कहा जनाब मैं इसी वक्त इसी टाइम इसी जगह बुरा बंदा ढूंढ के जो आपने हुक्म दिया है कोशिश करूंगा। सूफिया ने लिखा है तीसरे दिन उस मुकर्ररा वक्त पे जब वो आए ना तो पता किस तरह आए, अपने गले में रस्सी बांधी। मैं मिस्कीन पुराना खादम, और रस्सी का सिरा हजरत कलीम के हाथ में दे के कहने लगे हुजूर कुछ लोगों की गलतियां मुझे नजर आई थी पर उनका मुझे सिर्फ शक था, और जो मेरे अपने अंदर है उनका मुझे पक है। जो दूसरों के अंदर कमजोरियां थी उनका सिर्फ शक था कि शायद ये काम ये, लेकिन अपना तो पक है। लिहाजा इस बस्ती में सबसे बड़ा मुजरम मैं ही हूँ।
بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا، یہی تو تیرا مقام میرے سنگیوں میرے دوستوں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے یہ خرچہ دینا ہے۔ کئی ابا جی کو حج کرا کے نا اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی نو حج تے میں کر لیا سی، او بھائی تیرے ابا جی دینا۔ ایک ختم شریف پہ میں اصال ثواب کی محفل میں حاضر تھا، تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں۔ تو مائک میرے آگے آ چکا تھا تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام۔ تو وہ واپس دینا چاہ رہے تھے، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں۔ تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو انہوں نے دے گئے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ انجی دے گئے، ان سے پوچھو وہ ساری دکانیں پلاٹ پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے۔ یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے۔ آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیکھ، یہ تو کب آئے گا؟ وہ نا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دے ابا جی کو، میں 3 دن کی بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے۔ اس وقت تو کیوں نہیں؟ والدین کو دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا، ایک فون کر تو صحیح۔ اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی ہو، میرے پتر دا فون ہے، تو بیمار اماں کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی۔ لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا۔ حضرت ایک شیخ غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسولہ کشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے، میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا، تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں، تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے، تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو حرج کیا؟ میں نے چھوٹے سے کہا اور بھائی اماں کو پانی دینا، اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، اپنی من چاہا دین، یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں۔
تو میرے عزیز शेख फरमाते हैं मैंने हज का इरादा मुलतवी किया और मैंने सोचा 1 साल पूरा माँ की खिदमत करूँगा और अगले साल हज करने जाऊँगा क्योंकि मेरा नफल हज है। थोड़ा सा चीज़ों पर गौर करें। पहले तो हमें बच्चों को कहना पड़ता था ना मोबाइल कम चलाएं, अब बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से कहें कि जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल तो बंद किया करें। को हमने भी अपनी दिल की बात करनी होती है, घर वाली कह रही होती है 2 मिनट इसे छोड़ो, हम तो टाइम ही नहीं देते। माँ बाप को वक्त दें। और आखिरी गुजारिश ये करनी है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर भी वो माँ बाप है। 12 हक आला हज़रत बरेलवी ने लिखे हैं वालिदैन के विसाल के बाद जो औलाद के ज़िम्मे होते हैं। तजहीज़ व तकफ़ीन है, जनाजा है, तदफीन है, जनाजा है। फिर अगर उनके ज़िम्मे कर्ज़ है तो कोशिश करे औलाद अगर हिम्मत करे तो कर्ज़ अदा करे, उनके लिए रोज़ दुआए बख्शिश करे, उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। और यहाँ तक लिखा है इमाम सुयूती ने कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे देख के लोग दुनिया से गए हुए वालिदैन को भी बातें करें। वो थोड़ा अपने लहजों पर, अमलों पर गौर करे कि मेरी वजह से कहीं मेरे कबीले को, मेरे वालिदैन को कोई शख्स बात ना करे। आपको पता है बड़े लोग तारीफ करते हैं पर यह तारीफ बड़ी मज़ेदार होती है, किसी चंगी माँ का पुत्र है, ये बड़ी मज़ेदार तारीफ होती है, इसमें बड़ा हुस्न होता है अगर आप कबूल करें। मेरे अजीज, कोई ऐसा काम ना करें जिसके सबब से लोग वालिदैन पर उंगली उठाएं, अपने लहजों में मिठास लाएं, तबीयत को हल्का फुल्का करें। और ये जो एजाज़ और प्रोटोकॉल और मैं भी हूँ, इस ज़िंदगी से ना उठ बुलिया ना चलो थे वसीए जिते वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। थोड़ा सा ना बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ गुजारे, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कि मैं भी होता हूँ, मुझे भी होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ना आप ज़मीन पे रहेंगे तो ज़मीन वालों से रिश्ता कायम रहेगा, आप लोगों के बीच रहेंगे तो उसमें आसानियाँ होंगी। अपने वालिदैन से खुसूसी ताल्लुक़ पैदा करें, हर रोज़ सुबह उनके साले सवाब का बंदोबस्त करें, पाबंदी से कब्रिस्तान जाएं।